अमेरिका अपने F-33 फाइटर जेट को स्टिल्थ बताकर पूरी दुनिया के सामने डींगे हाँक रहा था, जिसे पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट बना करके पूरी दुनिया को बेचने की कोशिश में था। भारत ने पिछले चंद दिनों में उसकी ऐसी पोल खोली है कि अब पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का F-35 एक्सपोज होता नजर आ रहा है और आज 8 दिन बीत चुके हैं। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब तक अमेरिका का यह सो कॉल्ड F-35 वर्ल्ड क्लास एडवांस फाइटर जेट उड़ान नहीं भर सका है और अब यहां अमेरिका के लिए एक बड़े गले का फंदा बनता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के इस फाइट जेट को लेकर के भारत ने क्रॉस एग्जामिन करना शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका के इस F-35 को ब्रिटिश रॉयल नेवी के जिस पायलट ने उड़ा करके भारत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी, उसके तरफ से दिए गए बयानों में असंगतता पाए जाने के बाद अब भारत ने इसका क्रॉस एग्जामिन शुरू कर दिया है। लेकिन जो चीजें अब निकल करके सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की एक बड़ी साजिश का एक तरफ तो खुलासा कर रही हैं, तो वहीं यह भी बता रही हैं कि अब अमेरिका का F-35 दरअसल उड़ान भरने के कैपेबल नहीं बचा है। ऐसा क्या हुआ है? इसके साथ दरअसल इसके पीछे की भी बड़ी वजह सामने आ चुकी है और जो कि भारत की तरफ से IACCS प्रणाली की तरफ से इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी वजह बताई जा रही है। दरअसल इसको लेकर के अब तक जो कहानी ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इसके इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर सुनाई गई थी, वह कहानी वास्तविकता से कहीं अलग है। अब तक इस कहानी को लेकर के गोलमोल घुमाया जा रहा था, लेकिन भारत ने जब क्रॉस एग्जामिन किया तो कहानी जो सामने निकल कर आ रही है वो कुछ और ही बता रही है। वो यह साफ बता रही है कि इसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी साजिश सामने आ चुकी है और अब भारत ने भी साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की एक ऐसा स्टेप भारत ने लिया है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस चीज को लेकर के अमेरिका भारत के अंदर टोही करना चाह रहा था, असल में अब वह उस पर उल्टा खुद भी फंस चुके हैं। पायलट से मिले अब डाटा के बाद से अमेरिका की यह चीजें और यह अब तक सो कॉल्ड कहानियां एक्सपोज हो चुकी हैं और अब भारत ने साफ किया है कि वो F-35B का कंप्लीटली डाटा खंगालेगा और इसके लिए भारत क्या करने जा रहा है उसे सुनने के बाद अब अमेरिका के हाथ पांव कांप चुके हैं और इसीलिए अमेरिका की तरफ से एक और बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है। दरअसल पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द से जल्द भारत से F-35 को ब्रिटिश नेवी जल्द हटाए वहां से, क्योंकि इसको लेकर के भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। दरअसल बात रिवर्स इंजीनियरिंग के सामने रखी गई थी, लेकिन डर किसी और चीज का था और अब जब इस मामले में खुद अमेरिका एक्सपोज होता नजर आ रहा है तो उसने एक बड़ी टीम भी भेज दी है। ऐसा इसलिए किया गया है, वो आपको आगे बताएंगे कि क्या है, और साथ साथ पायलट की तरफ से जो अहम डाटा और भारत ने जो क्रॉस एग्जामिन में पाया है वो बिल्कुल भी अलग कहानियों को बता रहे हैं। दरअसल अब तक जो कहानी इस पूरे मामले को लेकर के सुनाई जा रही थी वो सच्चाई से बिल्कुल इतर और बिल्कुल अलग सामने आ चुकी है। क्या है वह सच्चाई आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, चैनल के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अभी तक हमें यही सब खबरें बताई गई थी। खैर, इसको लेकर के ब्रिटिश नेवी की तरफ से यही कहा गया था कि यह क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरा था, जिसके बाद यह अपनी रूटीन जो रूट था उससे उड़ता हुआ आगे बढ़ गया था और ज्यादा आगे बढ़ने की वजह से रिवर्स जाने का फ्यूल नहीं था, जिसकी वजह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हमें भारत में करवानी पड़ी। दरअसल यह सब कुछ कहानियां झूठी थीं और इसके बाद एक और नई कहानी सुनाई गई कि यह अब उड़ान नहीं भर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है। खैर, हाइड्रोलिक प्रेशर की भी टेक्नोलॉजी और इस पर काम करने के लिए महज चंद घंटे इंजीनियर्स को जरूरत पड़ती है, लेकिन इंजीनियर्स की टीम जूझ मरी और इसके बावजूद उसे ठीक नहीं कर सकी। अब एक नई कहानी सामने आई कि F-35 में बड़ी कमी सामने आ चुकी है और टीमें अब तक इसे सुधार नहीं पा रही हैं। कहा अब यह जा रहा है कि हो सकता है इसे उड़ाकर नहीं बल्कि एक गार्बेज की तरह लाद करके ले जाना पड़े। दरअसल इन सब चीजों के पीछे कहानी कुछ और ही थी। कहानी यह सुनाई गई कि इसने क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान भरी थी। दरअसल इस फाइटर जेट ने क्वीन एलिजाबेथ से उड़ान तो जरूर भरी थी, लेकिन यह अपनी रूटीन जो फ्लाइट थी उस पर बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि जिस रूटीन फ्लाइट से यह डेली उड़ान भर रहा था या उससे उस दिन बिल्कुल अलग उड़ाया गया था। और सबसे बड़ी बात, इसका कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिकी जहाजों से भी कनेक्ट होता है और यह बात सबसे अहम हो जाती है कि अगर इसे ऑन परेड ब्रिटिश नेवी कर रही थी तो इसका अमेरिकी कनेक्शन कैसे सामने आ रहा है। खैर, यहां तक बात समझ आ रही है। अब एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि जो कहानी पहले चल रही थी वो कहानी में कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो यह सच्चाई और भी ज्यादा स्पेसिफिक साफ होती तब नजर आती है जब पायलट ने इसे 14 तारीख को इंडिया के एयर स्पेस में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अंदर किया। हालांकि कहा यह गया कि इसमें लैंडबर्ग लेंस लगे हुए थे, जिसकी वजह से भारत के रडार सिस्टम साइडफिश ने इसे ईली डिटेक्ट किया और न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि यह किस क्लास का फाइटर जेट है इसका क्लासिफिकेशन भी इंडियन रडार सिस्टम की तरफ से ईली कर लिया गया।
लेकिन अब यहां पर भी एक बहुत बड़ी चूक और झूठ सामने आ चुका है। दरअसल लायनबर्ग लेंस की वजह से किसी भी फाइटर जेट को अगर रडार सिस्टम में उसे ट्रेस किया जाता है तो सीधे तौर पर वो उसके आकार को आवर्धित कर देता है। खैर, यह बहुत ज्यादा कठिन हिंदी हो गई। मतलब ये मान लीजिए कि रडार सिस्टम में वो उसके एक्चुअल आकार से काफी बड़ा शो करता है, यानी कि कोई यह नहीं बता सकता है कि उस रडार सिस्टम में देखकर कि यह कौन सा फाइटर जेट है या फला प्लेन है। यह बात नहीं स्पेसिफिक की जा सकती है। लैंडबर्ग लेंस अगर लगा हुआ हो तो लेकिन भारतीय एयरफोर्स की तरफ से दी गई जानकारी, यानी कि ISCCS प्रणाली की तरफ से दी गई जानकारी में इसे कैसे फिर क्लासिफाई कर लिया गया, यानी कि लैंडबर्ग लेंस की कहानी सीधे तौर पर झूठी सुनाई गई और बात रही। इमरजेंसी लैंडिंग को तो जब इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के बताया गया था तो पायलट ने इस बात की जानकारी दी थी कि यहां फ्यूल कम होने की वजह से उसे इमरजेंसी लैंडिंग और रिफ्यूलिंग की जरूरत है, जिसके बाद IACCS प्रणाली की तरफ से उसे रास्ता दिखाया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और साथ ही साथ उसे परमिशन दी गई लैंड करने की। लेकिन भी एक बड़ी चाल थी, क्योंकि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज 8वां दिन हो चुका है, लेकिन अब तक F-35 भी उड़ान नहीं भर सका है। और जब पायलट को इस बात की जानकारी दी गई और पायलट को बेहतर पता था कि वह उड़ान नहीं भर पाएगा, तो उसने पहले शुरुआत में झूठ क्यों बोला? और सबसे बड़ी बात, जब उसने रिफ्यूलिंग की बात की, फिर हाइड्रोलिक प्रेशर की बात की, जब यह दोनों चीजें नहीं निकली तो आज 8वें दिन के बावजूद वह F-35 भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्यों खड़ा है? खैर, इसको लेकर के भारत ने ऑफर किया कि हम F-35 को हैंगर में अंदर कर देते हैं, लेकिन इसको लेकर के पहले पायलट राजी नहीं हुआ। लेकिन बारिश के सिर्फ टाइम पर वो उसे हैंगर में ले जाने की बात पर राजी हुआ। लेकिन बाद में फिर से उसे खुले आसमान के नीचे खड़ा करने के पीछे रीजन क्या है? क्या स्पाइंग कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह टोही के रूप में भारत में आया था और यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में जानबूझकर के यहां पर लैंड करवाया गया ताकि वहां पर कुछ चीजों के आंकड़े जुटाए जा सके? हालांकि इस बात पर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अब जब पायलट की तरफ से दिए गए बयान और उस 30 मिनट की जो लास्ट कहानी पायलट ने सुनाई थी, और उसके बावजूद पायलट ने एयरफोर्स को 40 सेकंड तक लास्ट के जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से थ्रेट की चीजें सामने आ रही थीं। इसकी वजह से अब पायलट का डाटा खंगाला गया। जब पायलट का डाटा खंगाला गया तो चीजें कुछ होश उड़ा देने वाली थीं। खैर, जो चीजें अब नॉर्मल रूटीन पर देखने को मिलती हैं, पायलट के पास उससे कहीं ज्यादा डाटा पैलेस के पास से पाया गया। खैर, नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं होता है। अब यहां से शक की सुइयां थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके बाद से अब भारत ने साफ किया है कि अब F-35 भी, भले ही ब्रिटिश रॉयल नेवी ही इसे इस्तेमाल क्यों ना करती हो, लेकिन अब हम इसकी पूरी की पूरी जांच करेंगे। इसका डाटा खंगाला जाएगा कि इसने भारत के एयर स्पेस में घुसते हुए कहीं बड़ी इमेजेस तो कैप्चर नहीं की, कहीं कोई बड़ी और अहम जानकारियां चुराने की कोशिश तो नहीं की गई, कहीं जानबूझ करके भारत के रडार सिस्टम को जांचने की कोशिश तो नहीं की गई। खैर, इन चीजों का डाटा जुटाना इतना आसान भी नहीं है। खैर, हम मुंह से बोल देना जितना आसान लगता है, ऐसा होता नहीं है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह रडार सिस्टम को जांच रहा था? कैसे आप जानेंगे कि रडार सिस्टम के जमर टेक्नोलॉजी के अंदर आने के बाद ही जैम हुआ है? ये सब चीजें टाइमिंग और साथ ही साथ मिले कोऑर्डिनेट से ही साफ की जा सकती हैं, और अब भारत ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। खैर, एक और बड़ी खबर और इस जांच का एक सबसे अहम कड़ी सामने आ चुकी है। अब भारत इस पर बहुत जो बड़ा एक्शन यह लेने जा रहा है, इसका डाटा खंगालना खैर आसान नहीं होगा, लेकिन F-35 में लगे स्पाई हर चीज के डाटा को खंगाला जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो फाइटर जेट होते हैं, उनकी सरफेस पर कुछ ऐसे रडार सिस्टम्स लगे होते हैं जो बाहर से विजिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और यह सिस्टम को जनरेट, यानी कि पूरी तरीके से शट डाउन करने के बाद ही भी यह एक्टिव रहते हैं और डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी भी चीजें कई बार सामने आती हैं, और खैर, इन्हें अलग से किसी फाइटर जेट में लगाना बड़ा काम नहीं है। जिस कदर से लैंडबर्ग लेंस काम करता है, वैसे ही अदर सोर्सेज भी काम कर सकते हैं, और यहीं यह चीज सामने आने की वजह से अब सवाल इस पर भी बहुत गहराता नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत RCS मापन क्या इसका कर सकता है। दरअसल RCS मापन होता क्या है, पहले यह जान लेते हैं। RCS मापन के तहत हम किसी पैडजेट की लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसकी हाइट, वेल्थ, लॉन्ग, उसके अंदर लगे सिस्टम, हर चीज को बड़ी आसानी से जांच सकते हैं। लेकिन इसे करना इतना भी आसान नहीं है। RCS के अंदर भारत को करना क्या होगा? इसे एक विशेष तरह के चेंबर में ले जाना होगा, यानी कि अमेरिका के इस F-35 फाइटर जेट को एक विशेष चेंबर में ले जाया जाएगा, जहां से निकलने वाली रेज सामने वाली दीवार पर भी अवशोषित हो जाती है। लेकिन जैसे ही इसके मामले मार्ग में कोई अवरोधक रखा जाता है, यानी कि अगर उसके अंदर हम फाइटर जेट को खड़ा करते हैं, तो उससे निकलने वाली जो रेज हैं वो फाइटर जेट से टकरा करके सिर्फ फाइटर जेट की वो इमेज कैप्चर करती हैं। चलिए, खैर, इतना कॉम्प्लिकेटेड बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जैसे एक एक्सरे किया जाता है, तो एक्सरे से निकलने वाली जो एक्स रेज होती हैं, वो रेज या तो इंसान की सरफेस या बॉडी पर पड़ती है,
चीजों पर पड़ती हैं या फिर उससे होते हुए उसके बाहर से निकल जाती हैं तो उसका एक इमेज स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस होता है। RCS मापन, जिसके तहत उसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स को भी हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि क्या इस पर कोई सरफेस पर स्पाई कैमरास लगे हुए हैं, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्या ऐसा कोई रडार सिस्टम लगा है जिसे आसानी से कोई चीज को कैप्चर करके ट्रेस किया जा सके, और यह होता है RCS सिस्टम। खैर, इसे कर पाना आसान नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, पायलट अब भी इस व्हाइट जेट को 1 मिनट के लिए छूने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसको लेकर के इंडिया ने ऑफर भी किया था। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैंगर को देने की बात करने के साथ ही उसके रहने की व्यवस्था की बात भी भारत ने अपनी तरफ से की गई थी, लेकिन पायलट 1 मिनट के लिए भी फाइटर जेट को नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसा क्या है, उस फाइटर जेट को लेकर के ऐसा कोई डाटा क्या जरूर रखा गया है जिसको लेकर के पायलट को डर है कि भारत कहीं उस डाटा तक का एक्सेस ना ले ले। और सबसे बड़ी बात, यहां पर एक और चीज सामने आती है कि अमेरिका इस चीज को लेकर के जरूर कह रहा है कि भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अमेरिका के F-35 की टेक्नोलॉजी भारत बड़ी आसानी से चोरी कर लेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, यह वही भारत है जिसे अमेरिका कल तक F-22 बेचने की बात कर रहा था और कह रहा था कि भारत को हम कम से कम कीमत में और भारत को आसान से आसान तरीकों से F-30 दे देंगे। तो क्या भारत अमेरिका से चंद F-22 लेकर के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा? ये किसने कह दिया? और अगर भारत उसे लेकर के रिवर्स इंजीनियरिंग करके अगर यही करना है तो क्या खुद के फाइटर जेट उससे नहीं तैयार कर लेगा? लेकिन बात यहां रिवर्स इंजीनियरिंग सिर्फ एक बहाना है। बात यह है कि भारत कहीं F-35 के बीच की और अंदर की कोई बड़ी खामी दुनिया के सामने ना उजागर कर दे, या फिर भारत किसी ऐसे डाटा तक ना पहुंच जाए जो कि सेंसिटिव के रूप में मान रहा है। खैर, इस बात को लेकर के एक बात तो साफ आती है कि ना तो रॉयल ब्रिटिश नेवी इस बारे में कुछ भी बड़ा और सच खुलासा करने के मूड में है, और ना ही अमेरिका अपने F-35 को लेकर के कोई बड़ी जानकारी देने वाला है। इसके लिए जो भी जानकारी निकाल दी है, अब भारत अपने खुद के रिसर्च और इसको लेकर के जो क्रॉस एग्जामिन है उनके दम पर निकाल करके जल्द ही भारत सामने दुनिया के पटल पर रखेगा। और यह बात पूरी दुनिया पहले ही देख चुकी है कि भारत ने किस कदर से F-35B की असल ताकत को और वो असल चीज को सामने रखा है जिसको लेकर के अब तक अमेरिका फूले नहीं समा रहा था। लेकिन अब वही अमेरिका F-35B के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। दरअसल अमेरिका अब एक और नया प्रोपोगेंडा शुरू करने जा रहा है कि हमने जो ब्रिटिश नेवी को F-35B दिया है वो उतना एडवांस नहीं है जितना हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वही चीन वाली कहावत पर उतर रहा है। आपको यह खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और भारत को इसको लेकर के क्या करना चाहिए वो भी जरूर बताइएगा। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।